आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं रोड ज्योमेट्रिक्स। रोड ज्योमेट्रिक्स में हम आज स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 7। तो रोड ज्योमेट्रिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कर्व्स के बारे में। इंपॉर्टेंट कर्व्स हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से कर्व्स होते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में जाना, वर्टिकल कर्व्स के बारे में जाना और हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो हमने डिस्कस किया था सर्कुलर कर्व्स, और सर्कुलर कर्व्स के जितने भी फर्दर टाइप्स थे उनको हमने डिस्कस किया। जैसे हमने सिंपल सर्कुलर कर्व की बात की, कंपाउंड कर्व्स क्या होते हैं, रिवर्स कर्व क्या होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। तो आज हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो आगे नेक्स्ट होता है हमारा, जो आगे वाला जो हमारा पार्ट है, सर्कुलर कर्व हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर 2 हमारा है नेक्स्ट हमारा ट्रांजिशन कर्व। हमारा ट्रांजिशन कर्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी। तो ट्रांजिशन कर्व के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिशन कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व माना जाता है ट्रांजिशन कर्व्स को, ठीक है जी। वो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये एक हमारे जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, हम जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था भी कौन कौन से हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं और कौन कौन से वर्टिकल कर्व्स होते हैं, ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स का सेकंड। तो हमारा ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व जो एक हॉरिजॉन्टल, वो ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कर्व जो क्या है जिसकी रेडियस ग्रेजुअली चेंज होती है, ग्रेजुअली चेंज इन इनफाइनाइट टू फाइनाइट वैल्यू। किसी इनफाइनाइट वैल्यू से क्या होता है एक फाइनाइट वैल्यू और वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन कर्व। और ये जो ट्रांजिशन कर्व्स हैं वो प्रोवाइड कहाँ पे किए जाते हैं, या तो ये दो स्ट्रेट हमारे स्ट्रेट टेंजेंट, तो हमारा टेंजेंट होगा और सर्कुलर कर्व्स होंगे। सर्कुलर कर्व और टेंजेंट के बीच में क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। जहां हमारे कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व के बीच में क्या किए जाते हैं, ये हमारे ट्रांजिशन कर्व्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। तो हम करके डेफिनेशन लिखते हैं ट्रांजिशन कर्व्स की। क्या डेफिनेशन लिख लेंगे, द कर्व्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व, ए कर्व हुज रेडियस चेंज ग्रेजुअली, ए कर्व whose radius change gradually from infinite infinity to finite value, ठीक है जी। फाइनाइट वैल्यू और वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो या तो ये हमारी जो इनफाइनाइट क्या है वैल्यू से लेकर ये स्टार्ट होती है हमारी जो कर्व्स जिनका रेडियस चेंज होता है, जो इनफाइनाइट टू ग्रेजुअली फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है जी, टू सम फाइनाइट वैल्यू। तो कुछ किसी फाइनाइट वैल्यू पे हमारा जो चेंज हो, या तो इससे या फाइनाइट वैल्यू से किसी इन्फिनिटी हमारी वैल्यू को में चेंज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन। किस लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है जी। और इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कुलर कर्व्स। इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कुलर कर्व्स, टेंजेंट मतलब स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व, और बिटवीन कंपाउंड्स एंड रिवर्स कर्व्स, ठीक है जी।
इट इज हम लिख सकते हैं इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व और बिटवीन कंपाउंड कर्व्स एंड रिवर्स कर्व्स, कंपाउंड और रिवर्स कर्व, और बिटवीन ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व को क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे जो ट्रांजिशन कर्व है वो कौन सा कर्व होता है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व। ट्रांजिशन कर्व इट इज द हॉरिजॉन्टल कर्व may be defined as the curve whose radius changes gradually from infinity to some finite value for providing the smooth direction, ठीक है जी। तो स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी जो रेडियस है, जिस कर्व का रेडियस ग्रेजुअली चेंज हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनाइट या फाइनाइट टू इन्फिनिटी, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन कर्व। और कहां पे प्रोवाइड किया जाता है हमारा ट्रांजिशन कर्व? ट्रांजिशन कर्व का प्रोवाइड किया जाता है जहाँ स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में, और जहाँ हमारा जो ब्रांचेस होंगी कंपाउंड कर्व्स की होंगी और जो हमारे रिवर्स कर्व्स की होंगी उनके बीच में, ठीक है, जो ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक हम डायग्राम में शो करेंगे जो हमारे ट्रांजिशन कर्व्स जो होते हैं वो कैसे हमारे ट्रांजिशन कर्व्स है, कितने तरह के ट्रांजिशन कर्व्स होते हैं वो देखें। ट्रांजिशन कर्व्स आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स के टाइप्स को देखते हैं आप कौन से। सबसे पहले हम बात करें ट्रांजिशन कर्व्स की, हमारे ट्रू स्पाइरल क्या होता है, ट्रू स्पाइरल, इसको हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, क्लोथॉइड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एक टाइप है इसका ट्रांजिशन कर्व का। और क्या होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा, क्यूबिक, ये हमारा लेमनिस्केट भी होएगा, ठीक है जी। तो सारे के सारे क्या है हमारे क्यूबिक स्पाइरल। सेकंड क्या है हमारा क्यूबिक स्पाइरल। इस तरह से आपको जो है इस तरह के आपके ट्रांजिशन कर्व्स मिलेंगे। क्यूबिक पैराबोला, ठीक है जी। लेमनिस्केट, और क्या है लेमनिस्केट, फोर्थ नंबर क्या है लेमनिस्केट, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो कर्व्स हैं ये हमारे कहां पे मिलेंगे, ये कौन से हैं, ट्रांजिशन कर्व्स हैं, सारे क्या हैं ट्रांजिशन कर्व्स, ओके। तो ये हमारे क्या है चारों के चारों ट्रांजिशन कर्व्स हैं और अब हम इनको शो करने वाले हैं। इनको कैसे शो करेंगे और ट्रांजिशन कर्व कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमने अभी ये हमारी जो डेफिनेशन है ये देख लेना जी, कौन सी डेफिनेशन जो है हम लिखी है इनको नोट डाउन कीजिए, क्या है हमारा ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी। तो इसके बाद हम ट्रांजिशन कर्व्स की क्या है, क्योंकि हमारे कर्व्स हैं कैसे हमको शो करते हैं, कैसे हमें पता चलता है और कहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी देखते हैं, ओके। मान लीजिए ये हमारी ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ओके जी। तो इसमें क्या हमारे एक हमने क्या किया, एक मेजर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट
मेजर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ की है मेजर एक्सिस। ओके, इंग्लिश में लिख देते हैं, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या है मेजर एक्सिस है। और अब हम देखेंगे कि ट्रू स्पाइरल और प्लेथोइड और क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला और लेमिनस्केट कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें क्यूबिक पैराबोला की, क्यूबिक पैराबोला कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। क्यूबिक पैराबोला ये क्या है हमारा क्यूबिक पैराबोला है। ये हमारी क्या है मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस स्ट्रेट। ठीक है जी। जो हमारी इंक्लाइन लाइन जो होंगे ये क्या है हमारा क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। इस तरह से जो ट्रांजिशन कर्व मिलेंगे आपको क्यूबिक पैराबोला, वो ट्रू स्पाइरल भी मिलेगा, क्लोथोइड मिलेगा। ठीक है जी। तो क्यूबिक पैराबोला जो हमारे लेमिनस्केट में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। ठीक है जी। ट्रू स्पाइरल और हमारा लेमिनस्केट। तो लेमिनस्केट की बात कर लें, लेमिनस्केट को हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हम बात करें लेमिनस्केट की, तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे लेमिनस्केट को। ये हमारा क्या है लेमिनस्केट। ये हमारा क्या है इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक जो कर्व मिलेगी, क्या है हमारा लेमिनस्केट है। ये बर्नौली लेमिनस्केट भी बोलते हैं इसको, बर्नौली लेमिनस्केट। ठीक है जी। और जो हमारा क्यूबिक पैराबोला हो गया, लेमिनस्केट हो गया, ट्रू स्पाइरल कैसे होगा वो देखते हैं। ट्रू स्पाइरल इस तरह से आपको क्या मिलेगा ट्रू स्पाइरल कर्व। ठीक है। ये सारे क्या है ट्रांजिशन कर्व से, ये सारे के सारे क्या है ट्रांजिशन कर्व से हैं। ठीक है जी। और ये हमारा जो एंगल है यहाँ पे दो एंगल स्ट्रेट बन रहे हैं, ये 45 डिग्री के। ये जो एंगल बन रहे हैं ये वाला 45 डिग्री, और ये वाला भी हमारा क्या है 45 डिग्री। ओके। तो ये हमारे क्या है ट्रांजिशन कर्व्स हैं। क्या है ट्रांजिशन कर्व्स। ठीक है जी। ये देखिए ये हमारा लेमिनस्केट है जो आपको ये दिख रहा है लेमिनस्केट, और ये हमारा ट्रू स्पाइरल है। ठीक है जी। और ये हमारा क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व है। ये मेजर एक्सिस जो हमारी है। तो ये हमारे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोथोइड भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे क्लोथोइड। ओके। तो ये सारे के सारे जो है ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में, और ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। प्रोवाइड कैसे करते हैं ट्रांजिशन कर्व्स को, अगर ट्रांजिशन कर्व्स है हमारा कौन कैसे बनेगा वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिशन कर्व की, तो इसमें अगर हम स्ट्रेट रोड है, एक हमारा क्या है यहाँ पे एक हम सर्कुलर कर्व ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है यहाँ से लेकर ये हमारा एक सर्कुलर कर्व है। इस पॉइंट से ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है एक
ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या किया हमने, एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है। इधर साइड भी हमें क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करेंगे। हमारा ट्रांजिशन कर्व, और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड है, ये हमारा पॉइंट हो गया, एक हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा आगे क्या है, एक स्ट्रेट रोड। आगे इस पॉइंट से क्या करते हैं, स्ट्रेट रोड ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने ए पॉइंट इसको बी पॉइंट देते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, बी और सी, ये क्या है, हमारा सर्कुलर कर्व है। ये क्या है, हमारा सर्कुलर, ये हमारी सेंटर लाइन है वैसे सर्कुलर कर्व की। ये वाला क्या बन रहा है, हमारा सर्कुलर कर्व। ओके, और ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, हमारे ट्रांजिशन कर्व है। ये वाला क्या है, हमारा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है जी, ये और ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट रोड है। ये क्या है, ये हमारे क्या है, स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड। तो यहां से देखो, यहां से क्या है, ये वाला पॉइंट जो ए पॉइंट है, क्या बिगिनिंग, यहां से क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बिगिनिंग हो रही है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ या एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व और बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व और एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और यहां पे क्या है, एंड ऑफ सर्कुलर कर्व और बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और यहां पे क्या है, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व और बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेट रोड, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेट रोड। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जब हम डेफिनेशन के बारे में देख रहे थे, तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो क्या था वो डेफिनेशन में, हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, या तो हमारी क्या है, एक टेंजेंट या स्ट्रेट रोड और किसके भी सर्कुलर कर्व्स के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमने एक टेंजेंट किया, एक सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया, और उसके बीच में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, ट्रांजिशन कर्व। जहां हमारे ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व्स होंगे, जहां रिवर्स कर्व की ब्रांचेस होंगे, उनके बीच में भी क्या किया जा सकता है, हमारे ट्रांजिशन कर्व्स को ड्रॉ किया जाता है। ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स हैं, देख लो, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में है। और नेक्स्ट हमारे जो ये हमारा ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में सारा का सारा जो हमने देखा, क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, द कर्व हुज रेडियस ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम इंफिनिटी टू some finite value for providing the smooth direction। ठीक है जी, for providing the smooth direction, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन कर्व। और नेक्स्ट जो हमारा है कर्व्स के बारे में, नेक्स्ट हमारे कर्व्स हैं, जैसे हम बात करें समिट कर्व के बारे में, वैली कर्व के बारे में। समिट कर्व और वैली कर्व क्या है, हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं। ठीक है जी, तो उनके बारे में जान लेते हैं। वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं और समिट, ये हमारे दो जो कर्व्स हैं, वर्टिकल्स और हमारे समिट कर्व्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल कर्व्स के बारे में।
तो थर्ड नंबर जो हमारा है समिट कर्व। क्या होता है समिट कर्व? ठीक है जी, ये कौन सा है? ये वर्टिकल कर्व है। समिट कर्व हमने जो पहले दो डिस्कस किए हॉरिजॉन्टल कर्व से, हमारे कौन कौन से डिस्कस किए? हमने सर्कुलर कर्व देखा, ट्रांजिशन कर्व देखा, वो हमारे क्या थे? हॉरिजॉन्टल कर्व्स थे। और ये समिट कर्व और नेक्स्ट आएगा जो वैली कर्व्स, वो हमारे क्या है? वर्टिकल कर्व्स है। तो समिट कर्व क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एक कर्व विद ए कन्वेक्सिटी अपवर्ड, एक कर्व विद ए कन्वेक्सिटी अपवर्ड इज टर्म्ड एज समिट कर्व। जिस कर्व की कन्वेक्सिटी क्या हो? अपवर्ड हो। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? समिट कर्व। एक कर्व विद ए कन्वेक्सिटी, एक कर्व विद ए convexity upward is termed as summit कर्व। ठीक है जी, तो ये डिपेंड्स करता है हमारी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग्स जो होंगी वो क्या है, इसके पार्ट्स जो हैं कैसे हम इसको करते हैं जो समिट कर्व्स है। ठीक है जी, तो वो देखते हैं हम समिट कर्व्स के बारे में। तो क्या है जो समिट कर्व है? अकर्स व्हेन, कब हमारा समिट कर्व होता है? तो हम लिखते हैं समिट कर्व अकर्स व्हेन, कब होता है? नंबर 1 कब अगर होता है? जब समिट कर्व की बात करें तो जिसका कन्वेक्सिटी अपवर्ड हो, जिस कर्व की कन्वेक्सिटी अपवर्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं? समिट कर्व बोलते हैं। तो कब ये अकर होता है जो हमारा समिट कर्व है? एन असेंडिंग ग्रेडियंट कब होता है? एन असेंडिंग ग्रेडियंट and ascending gradient intersected descending gradient, intersect a descending gradient। और कब हमारा जो समिट कर्व होता है? डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट ए असेंडिंग ग्रेडियंट, और क्या होगा? असेंडिंग ग्रेडियंट intersect another ascending gradient, an ascending gradient intersect another ascending gradient। ठीक है जी, और कब अगर होता है जो हमारा समिट कर्व है? जब असेंडिंग ग्रेडियंट का वो मीट्स करे हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है जी, तो असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स से हॉरिजॉन्टल, एंड असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विद ए हॉरिजॉन्टल। तो 3 केस है यहाँ पे। तो 3 केस से हम क्या करते हैं? समिट कर्व क्या करते हैं? हमारा जो समिट कर्व है वो अकर होता है। और हम समिट कर्व किसको बोलते हैं? जिस कर्व की क्या हो? कन्वेक्सिटी अपवर्ड हो। ठीक है जी, विद कन्वेक्सिटी जो कर्व क्या है? कन्वेक्सिटी अपवर्ड हो, उसको हम बोलते हैं समिट कर्व। तो कैसे हम समिट कर्व की बात करेंगे? समिट कर्व क्या है? कन्वेक्सिटी। जब सबसे पहला केस क्या है? असेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो असेंडिंग ग्रेडियंट ये हमारा क्या है? एक असेंडिंग ग्रेडियंट हमने ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट डिसेंडिंग ग्रेडियंट के साथ जब इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट केस है। तो इसमें जो हमारी ये कन्वेक्सिटी क्या रहेगी? अपवर्ड रहेगी। कन्वेक्सिटी क्या रहेगी? अपवर्ड। जिस कर्व की कन्वेक्सिटी क्या हो? अपवर्ड हो, तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड,
ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो ये क्या है हमारा समिट कर्व। ये क्या हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट है, असेंडिंग ग्रेडियंट, और ये हमारा क्या है डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो ये हमारा क्या है समिट कर्व यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा क्या है, जब असेंडिंग ग्रेडियंट दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ मीट करे। दूसरा केस क्या है, जब असेंडिंग ग्रेडियंट ही दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ क्या करे, मीट करे, ठीक है जी। जब दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ क्या कर जाए, मीट कर जाए। तो दूसरा केस क्या है, एक असेंडिंग ग्रेडियंट क्या है दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ मीट करे, ठीक है जी। तो इस तरह की यहाँ पे कर्व जो कर्व बनेगा, जहां पे इस तरह का कुछ कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है एक ये भी हमारा क्या है समिट कर्व। ये हमारा क्या है असेंडिंग ग्रेडियंट, और ये क्या है, ये भी असेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है जी। असेंडिंग, एक असेंडिंग ग्रेडियंट जब दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट से क्या करे, मीट करे, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे असेंडिंग ग्रेडियंट, ओके। और तो थर्ड केस क्या है हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है जी। जो असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स वो भी तो हॉरिजॉन्टल, किसी हॉरिजॉन्टल के साथ जब क्या कर जाए मीट करे। जब हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट है, एक असेंडिंग ग्रेडियंट क्या करे, देखिए ये हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट है और ये मीट किसके साथ करे, हॉरिजॉन्टल के साथ। इस तरह से जब हमारा क्या बने कर्व, कन्वेक्सिटी क्या है अपवर्ड, क्या हो कन्वेक्सिटी क्या हो अपवर्ड हो। ये हमारा क्या है, ये भी क्या है समिट कर्व है, ठीक है जी। ये क्या है असेंडिंग ग्रेडियंट, और ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से जब हम ये सारे के सारे क्या है हमारे समिट कर्व है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है समिट कर्व है। और आगे वैली कर्व क्या होता है, वैली कर्व क्या होता है, जिसकी जो कन्वेक्सिविटी, इसमें क्या है कन्वेक्सिविटी अपवर्ड है, ठीक है जी। समिट कर्व में क्या है कन्वेक्सिविटी अपवर्ड, उसमें कनकेविटी क्या होगी अपवर्ड होगी। अगर हम बात करें वैली कर्व की, यहाँ पे फोर्थ जो हमारा क्या होगा, जो फोर्थ होएगा उसको हम क्या वैली कर्व नाम देंगे, वैली कर्व। तो वैली कर्व क्या है, एक कर्व विद ए कन्वेक्स, यहाँ पे कन्वेक्सिविटी है तो यहाँ पे क्या होएगा, जो कर्व है कनकेविटी अपवर्ड हो, जिसकी कनकेविटी क्या हो अपवर्ड हो, कनकेविटी अपवर्ड इज टर्म्ड एज वैली कर्व, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे वैली कर्व। तो वैली कर्व कैसे अपेयर होते हैं वो भी देखिए, वैली कर्व कैसे अपेयर होते हैं, वैली कर्व कैसे अपेयर होंगे। इसमें क्या है हमारा कर्व है, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट करेगा असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ, जब क्या होगा अब डिसेंडिंग ग्रेडियंट, इसमें क्या होगा जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट कर जाएगी इसके साथ असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ, असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ। तो इस जब अगर होगा हमारा वैली कर्व। और दूसरा केस क्या है, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट करे अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, जब एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट क्या करे, अब यहाँ पे डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात हो रही है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट करे अनदर